हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में हम आज पढ़ेंगे पासेस के बारे में। पासेस क्या होते हैं? दर्रे, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। और पासेस वो गैप्स होते हैं पर्वतों के बीच, जिनसे कि हम ट्रेड करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। और ये मत सोचिएगा कि पासेस पे क्वेश्चंस नहीं आते। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस पासेस पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 2006 में किस दर्रे को फिर से खोल दिया गया था? ये आईएएस प्री 2007 में पूछा गया है प्रश्न। ये है नाथुला दर्रा। अब नाथुला दर्रा, ये नाथुला दर्रा है। इसको 1962 में जो इंडिया और चाइना की वार हुई थी, उसके बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसे 2006 में खोल दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था यूपी पीसीएस प्री में 2006 में कि नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य कहाँ है? ये है, देखिए सिक्किम राज्य, ये सिक्किम है और इसमें ये नाथुला पास स्थित है। मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है? मतलब लेह को लीड, विच पास लीड टू लेह। तो कौन सा दर्रा है? जोजिला पास, जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा है कहां पर? देखिए यहां पर है, ये यहां पर, ये जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा पास यहां पर है, आपको याद रखना है। और ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा पास लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, और ये जस्कर रेंज में है। तो ये जस्कर रेंज ऑफ हिमालय, इस रेंज में ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहतांग दर्रा आपने बहुत सुना होगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम 2009 में आया है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? ये रहा हिमाचल प्रदेश। और ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है? तो यहाँ ये रोहतांग पास है, ये यहाँ पर आएगा रोहतांग पास। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कौन से राज्य में है और किस किस जगह को जोड़ता है। मैप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर मार्किंग हो भी जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए किस राज्य में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माणा दर्रा, माना दर्रा या माणा दर्रा, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2010 में पूछा गया है ये। तो ये उत्तराखंड है हमारा, और ये यहाँ पर माणा दर्रा आता है। माणा, माणा, माना गांव कहते हैं ना कि इंडिया का लास्ट गांव है ये उत्तराखंड में। तो ये माना दर्रा ही है, वो माना दर्रा के थ्रू हम जाते हैं। इस दर्रे को इसका कुछ और नाम भी है, चिरबितिया और डुंगरीला के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। इस दर्रे में देवताल झील भी है। और देवताल झील क्या है? देवताल झील सरस्वती नदी, जो अलकनंदा की सहायक नदी है, उसका उद्गम यहाँ से होता है, देवताल झील से। और अलकनंदा और भागीरथी बाद में जाके मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग एक जगह है, उत्तराखंड में ही है, जहाँ ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और फिर गंगा बनती हैं। उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में देखिए 2013 में पूछा गया है। अगेन ये भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा इधर है कहीं पर। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये यूपी पीसी उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और ये कैलाश घाटी, कैलाश घाटी कहाँ है? यहाँ पर, इधर कैलाश माउंटेन, कैलाश
घाटी इधर है, तो वहाँ जाने का ये माध्यम है, मानसरोवर झील की तरफ प्रवेश करने का ये रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुमला दर्रा कहाँ है? बुमला, ये असिस्टेंट कमांडेंट 2017 में पूछा गया है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और बुमला दर्रा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बुमला बुमला दर्रा, ये देखिए तिब्बत को जोड़ता है। ये इसकी सोना काउंटी है, उसको अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। जो भारत के तवांग जिला भी यहीं पर है, उसके पास है ये। आपको ये याद रखना है कि बुमला दर्रा है कहाँ, अरुणाचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है? ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये है बारा लापचा ला दर्रा, बारा लापचा ला दर्रा। देखिए ये हिमाचल है हमारा, ये यहाँ पर बारा लापचा ला दर्रा है कहीं, बारा लापचा ला दर्रा। ये याद रखिएगा, मनाली और लेह को जोड़ता है। मनाली और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारा लापचा। और ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा दर्रा लेह और सियाचिन को जोड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ था? यहाँ पर था। मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वर्ल्ड का, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ उसको। और वो नुब्रा वैली के उत्तर में है। ये सिविल सर्विस में पूछा गया था कि कहाँ है। तो ये कौन सा पास है जो इनको जोड़ता है लेह और सियाचिन को? खरदुंगला पास है, आपने सुना होगा इसका नाम भी, खरदुंगला पास। ये सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड्स में से एक है खरदुंगला पास, ठीक है। और खरदुंगला पास की एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पर है, इसी के आसपास खरदुंगला पास। आपको ये याद रखना है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये लोकेशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि खरदुंगला पास लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है और ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित उन दर्रों के नाम बताइए जो इसे तिब्बत से जोड़ते हैं। अब उत्तराखंड के सारे ही तिब्बत से जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ माना दर्रा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद नीति पास है, उसके बाद बालचाधुरा एक पास है यहाँ पर, बालचाधुरा। और लास्ट में सबसे नीचे लिपू लेक है, लिपू लेक, लिपू लेक। ये उत्तराखंड तिब्बत और नेपाल के जंक्शन पे है, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर। ये नेपाल हुआ तो यहाँ पर ये लिपू लेक है। बालचाधुरा इसके ऊपर है। और माना और नीति मैंने आपको बताए ही दिए हैं। तो ये 4 पास हैं उत्तराखंड में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में कौन सा दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लिपू लेक दर्रा है। ये मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग लिपू लेक और नाथुला पास, नाथुला पास आपको पता है सिक्किम में है। इन दोनों से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। ये यहाँ पर है लिपू लेक, लिपू लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश आपको पता है ना, ये है हिमाचल प्रदेश हमारा, ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर शिपकिला दर्रा है, शिपकिला ये दर्रा है। अब इसकी खासियत क्या है? ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। और इसमें एक नदी बहती है, सतलुज नदी। सतलुज नदी इस शिपकिला दर्रे के
थ्रू बहती है। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, कहाँ है, हिमाचल में है, किसको जोड़ती है, तिब्बत को जोड़ती है, कौन सी नदी इससे बहती है, सतलुज नदी इससे पास होती है। नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, कारकोरम दर्रा कहाँ है। कारकोरम ये लद्दाख में है, यहाँ पर ये कारकोरम दर्रा है और ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ठीक है, लद्दाख को चीन से जोड़ता है। क्वेश्चन ये आएगा कि कारकोरम दर्रा कहाँ है, ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये चीन को लद्दाख से जोड़ता है कारकोरम दर्रा। कारकोरम, और कारकोरम रेंज में है। कारकोरम रेंज आपको पता है ट्रांस हिमालयज में आती है, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर और गिलगित के बीच कौन सा दर्रा है। श्रीनगर और गिलगित के बीच बुर्जिल दर्रा है। ठीक है, ये बुर्जिल दर्रा यहाँ पर है, यहाँ पर बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर और गिलगित के बीच में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पेंसिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये लद्दाख में है, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख में, और ये कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है, कारगिल को। ठीक है, पेंसिला दर्रा यहाँ पर आएगा, ये पेंसिला दर्रा। मैप्स में दर्रों को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दो लाइनें होती हैं। ठीक है, ये पेंसिला दर्रा है जो कि कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बनिहाल दर्रा, आपने बहुत सुना होगा बनिहाल दर्रे के बारे में। बनिहाल दर्रा किस सुरंग के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सुरंग के लिए, और ये जवाहर सुरंग जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रा कौन से रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है, यहाँ पर आता बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सुरंग वहाँ से होकर गुजरती है, तो जवाहर सुरंग है। ठीक है, किस रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चांगला बाबा का मंदिर किस दर्रे में स्थित है और ये कहाँ स्थित है। मतलब चांगला बाबा का मंदिर किस दर्रे में है और वो दर्रा कहाँ स्थित है। तो वो दर्रा चांगला दर्रा है, चांगला पास, चांगला पास। इसका नाम ही बाबा चांगला के नाम से पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पर है चांगला पास। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है बाबा चांगला का और ये लद्दाख में स्थित है और ये किसको जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पूर्वी सिक्किम का लहासा तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है। अब पहले तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सिक्किम में कौन सा दर्रा है, जेलिपला है, और ये किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। देखिए ये सिक्किम है और ये यहाँ पर जेलिपला है, जेलिपला, जेलिपला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी ने किया है। अगेन ये भी आंसर यही है, जेलिपला। तीस्ता नदी है यहाँ पर, जेलिपला दर्रा है जिसका निर्माण तीस्ता नदी ने किया है। और ये मैंने पहले बताया था कि ये लहासा से भारत को जोड़ता है, लहासा से, तिब्बत लहासा से भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। अब ये है बॉमडिला दर्रा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये किससे जोड़ता है भारत को, लहासा, तिब्बत से जोड़ता है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ और यहाँ कहीं ये बॉमडिला दर्रा है, बॉमडिला।
आप इनको मैप्स में करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट होता है याद रखना कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। और इस पे मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? कहाँ है म्यांमार? ये है म्यांमार, इधर की तरफ ये म्यांमार है। तो दो दर्रे हैं, एक डिफ्लू है और एक पंगसाउ है। तो ये है कहाँ पर? डिफ्लू यहाँ पर है, मैं कैपिटल में लिखता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत पुअर है। डिफ्लू और उसी के नीचे थोड़ा सा ये यहाँ पर पंगसाउ है। कौन सा? पंगसाउ दर्रा। तो ये दो दर्रे हुए जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है? अब ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बारी पूछा जाता है। तो भोर घाट है, ये देखिए यहाँ पर भोर घाट आता है, आपको भोर घाट और भोर घाट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भोर घाट किसको जोड़ता है? पुणे और मुंबई को जोड़ता है। पश्चिम घाट मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, ये पश्चिम घाट यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है जिसको हम सहयाद्री भी कहते हैं। सहयाद्री वो पर्वत श्रृंखला जो कि भारत के पश्चिम तट के साथ साथ है। पश्चिम घाट उसे सहयाद्री भी कहते हैं। सहयाद्री में एक भोर घाट है, मतलब भोर घाट पास है, जो कि पुणे और मुंबई के बीच है। पुणे और मुंबई के बीच कौन सा घाट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भोर घाट के थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर ये कौन सा घाट है? थल घाट है, ये थल घाट। अगेन ये भी अभी मैंने बताया वेस्टर्न घाट में स्थित है, वेस्टर्न घाट में है, और नासिक और मुंबई को जोड़ता है थल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाल घाट किसके बीच स्थित है? अब ये पाल घाट कहाँ है? ये साउथ में है। ये देखिए ये केरल है हमारा, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। मैं आपको ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये स्टेट्स याद हो जाएं, हमें स्टेट्स भी नहीं पता। और यहाँ पर ये पाल घाट है। पाल घाट कौन सा? पाल घाट किस किस को जोड़ता है? ये कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ और पलक्कड़ केरल में हुआ। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच है। ठीक है, मैंने बताया था कि नीलगिरी की पहाड़ियों में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। होप आपको याद होगा। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये यहाँ पर मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी। ठीक है, और ये भी बताया था कि नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चंस घाट्स पे यानी कि पासेस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको हर तरह के जीके पर प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।